पूर्व विधायक बलजीत यादव गिरफ्तारी मामला, विशेष अदालत ने बलजीत यादव को जेल भेज दिया। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या बोल रहे हैं सुन लेते हैं। जाना चाहता है ताकि पूरा मैदान मिल जाए। आप ये देखिए पूरे 5 साल में 2,84,00,000 के टेंडर हुए, लगभग 40 के लगभग टेंडर हुए। 40 टेंडरों में आप इनसे ले लेंगे। 40 टेंडरों के अंदर जिन फर्मों को मिला, इनको सोची नहीं, तो 10 फरवरी तक बलजीत यादव को जेल भेजा है कोर्ट ने। ये बड़ी खबर। और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें जयपुर से। पूर्व विधायक बलजीत यादव की गिरफ्तारी का मामला, विशेष अदालत ने बलजीत यादव को जेल भेज दिया है 10 फरवरी तक के लिए। आशीष चौहान मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आशीष, क्या चल रहा है? बलजीत यादव की गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट ने जेल भेज दिया है और पूरी तरीके से आप तस्वीरों में देखें तो वो समर्थकों के साथ में यहाँ पर जो अपनी सफाई यहाँ पर दे रहे हैं। और सीधे तौर पर जो यहाँ पर बलजीत यादव अपनी गिरफ्तारी के बाद में यहाँ सफाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से कोर्ट ने आज अहम फैसला यहाँ पर सुनाया है और 10 फरवरी तक कोर्ट ने जेल भेजा है। ये आदेश अभी कुछ देर पहले सुनाया है कोर्ट ने। और 3 करोड़ की जो घोटाले हैं उसमें आरोपी ईडी ने बनाया है। उसके बाद में जिस तरीके से जो ईडी की गिरफ्तारी के बाद में जो समर्थक है वो यहाँ पर एक बार फिर से जो नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, जो पिछली बार जब नारेबाजी कोर्ट में की गई थी तो कोर्ट ने यहाँ पर आज नाराजगी जताई है और नाराजगी जताने के बाद में एक बार फिर से अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर शांत किया है। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ देखें तो जो यहाँ पर सीधे तौर जो कोर्ट ने अहम फैसला यहाँ पर सुनाया है तौर पर अब यहाँ पर अब न्यायिक अभिरक्षा में 10 तारीख तक रखना होगा। जी पर पहुंचे हैं और सीधे तौर पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है 10 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाएगा और उसके बाद में कोर्ट की सुनवाई जो है वो यहाँ पर शुरू होगी। जी, क्या कह रहे हैं बलजीत यादव समर्थकों से बात करते हुए? देखिए, बिल्कुल बलजीत यादव अपने समर्थकों के साथ में ये कह रहे हैं जिस तरीके से बलजीत यादव की पूरी तरीके से जो गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है वो गिरफ्तारी को लगातार अवैध बता रहे हैं और लगातार सीधे तौर पर यदि कहे तो लगातार वे अवैध बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि ईडी ने अपना पक्ष रखा है। ईडी ने सीधे तौर पर ये कहा है कि जो साक्ष्य यहाँ पर जुटाए गए हैं वो कोर्ट के सामने भी पेश किए गए हैं। इसके साथ साथ जो बलजीत यादव के जो वकील है उन्होंने ये कहा है कि गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध है। इस पूरे मामले को लेकर 9 फरवरी को भी यहाँ पर सुनवाई होगी और उसमें सीधे तौर पर ये पक्ष रखा जाएगा। लेकिन 10 फरवरी तक जो न्यायिक अभिरक्षा ने कोर्ट ने भेजा है और 10 फरवरी को एक बार फिर से जो बलजीत यादव है पूर्व एमएलए उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जी, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अभी ज़रा उनकी जानकारी के लिए बताइए आशीष कि भाई ये मामला क्या था और क्यों बलजीत यादव खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। उनके वकील कह रहे हैं कि आधारहीन मामला था तभी तो जेल भेजा गया है ना भाई। देखिए, 2 सुनवाई अब तक हो चुकी है और 2 सुनवाई में लंबी बहस हुई है। सुबह से शाम तक का वक्त पिछली बार भी हुआ था और इस बार लंच के बाद में एक बार फिर से शाम तक ये बहस हुई। लंबी चौड़ी बहस में जो ईडी ने गिरफ्तारी की है उस गिरफ्तारी को लेकर बलजीत यादव के वकील ने ये कहा है कि गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध है। ये पूरा जो मामला है विधायक निधि कोष में जो स्पोर्ट्स सामग्री है उसके खरीद फरोख्त को लेकर है, खरीद को लेकर है, जिसमें 3 करोड़ की जो सामग्री है, तकरीबन 3 करोड़ की सामग्री है, उसको खरीद का ये पूरी तरीके से आरोप है। और उसमें ईडी ने यह आरोप लगाया कि फर्जी फर्म के नाम से पूरी तरीके से गड़बड़ी की है। लेकिन दूसरी तरफ जो बलजीत यादव के जो वकील है उन्होंने ये तर्क दिया है कि सीधे तौर पर उनके खाते में इस तरीके से पैसा सीधे तौर पर ट्रांसफर नहीं हुआ है और दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। तो सीधे तौर पर जो बहस का जो मुद्दा था वो कोर्ट में भी यही था कि जिसे पूरी तरीके से आज कोर्ट में सुना है और दिन भर सुनने के बाद में आज न्यायिक अभिरक्षा में यहाँ पर भेजा है। तो पूरे मामले की जो अगली सुनवाई है वो 10 फरवरी को यहाँ पर की जाएगी।
किस तरह के वो कौन से पॉइंट्स थे आशीष, कौन से पक्ष रखे गए जिसके आधार पर, किन पॉइंट्स के आधार पर बलजीत यादव को ये सजा सुनाई गई, जबकि बलजीत यादव कह रहे हैं कि उनके खाते में पैसा आया भी नहीं? देखिए, ईडी ने जिस तरीके से कोर्ट में कहा है, उन पर ये आरोप लगाया है कि 3 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसमें सीधे तौर पर बलजीत यादव की जो मिलीभगत है वो यहाँ पर सामने ही, लेकिन दूसरी तरफ बलजीत यादव के जो वकील है वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि उनकी मिलीभगत नहीं है, बल्कि जो उन्होंने जो पूरी टेंडर प्रक्रिया है उसमें पूरी तरीके से हिस्सा लिया था, बाकायदा विज्ञापन के रूप में भी यहाँ पर विज्ञापन जो है वो अखबार में छापा था। लेकिन दूसरी तरफ ईडी ये कह रही है कि आरटीटीपी नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन हुआ है। तो यानी सीधे तौर पर जो बहस का मुद्दा था वो यही था कि गिरफ्तारी वैध या अवैध, लेकिन उसके बाद में कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में 10 फरवरी तक भेजा है और 10 फरवरी को एक बार फिर से अगली सुनवाई यहाँ पर होगी। लेकिन बहुत कम केस में इस तरीके से जो ईडी के पूरे मामले में ऐसा देखा जाता है कि इतनी लंबी बहस यहाँ पर देखने को मिली सुबह से शाम तक, और आज भी देखने को मिला है कि 3 दिन के बाद में आज लंच से लेकर आज शाम हो गई है। तो लंबी बहस का यहाँ पर जो अंदर कोर्ट में हुई है और उसके बाद में दोनों पक्षों के बीच में जो आर्गुमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन उसके बाद में कोर्ट ने शाम को ये फैसला सुनाया है और 10 तारीख तक उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। जी ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए।